इसीलिए जब आप मांगते हो तो आपको पता मैंने ये चीज प्रभु से मांगी थी, और यहोवा को भी पता इसने ये मेरे नाम से मांगी है। प्रभु तू ही मेरा परमेश्वर है, मैं तुझी से प्रार्थना करूंगा और मैं कहां जाऊंगा। जब आप कहते हैं मैंने मांगी है, तो प्रभु अपने नाम के निमित्त अपनी महिमा के कारण उस काम को कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है यहोवा से मांगी। जो आपने मांगी नहीं परमेश्वर से, आपको लगे इत्तिफाक से हो गया, आप बोलेंगे इस बंदे ने हेल्प की है, आप यहोवा का नाम ही नहीं लेकर आएंगे पीछे, आप शारीरिक हो जाओगे। आप कई तरह बाइबल के राजाओं की तरह आप गलतियां कर दोगे कि ये सब महल मैंने अपनी ताकत से बनाया है, और अगले दिन आप पागल होकर मर जाओगे। आप गलतियां कर दोगे क्योंकि आपको पता है आप नुक्सों को महिमा दे देंगे, इस बंदे ने मेरा काम करवा दिया, इस बंदे के कारण हुआ, क्योंकि आपने यहोवा से मांगा नहीं, और यहोवा इसलिए, और आप दूसरों को प्रशंसा दे देंगे। जिसको आपने यहोवा के नाम से, यीशु के नाम से मांगा है बात को, आपको पता है अगर किया है तो मेरे यहोवा ने किया, और आप उसकी स्तुति करेंगे। और क्या दे सकते हैं, यही तो हमने देना है, दिल से स्तुति, धन्यवाद, दिल का प्यार उसे। हालेलुया। तो इसीलिए आपको इस बात में सीरियस रहना है। और एक व्यक्ति तब तक मांग नहीं पाता, आप में से बहुत सारे लोग अब ऐसे होंगे जो वर्शिप भी करते हैं, प्रेयर भी करते हैं, पर मांग नहीं पाते। वर्शिप की उठ खड़े, कितने ऐसे लोग मांग नहीं पाते, जो उठा दो थोड़ा मेरे लिए इजी हो जाएगा, कुछ मांग नहीं पाते। वर्शिप करिए, आराधना की, भजन सुने, हेडफोन लगाए, पर मांग नहीं पाए कुछ। ओके, पता क्यों नहीं मांग पाते हो? क्योंकि मांगना आसान नहीं है, मांगना आसान नहीं है। जब तक आप उसकी उपस्थिति का अनुभव नहीं करोगे, तब तक आप मांग कैसे पाओगे परमेश्वर से? इसलिए आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट रुकी रहती है। मेरी आदत बिल्कुल नहीं है, मैं उस चीज के बिना जी लूंगा, पर उपस्थिति के बिना मैं वो कुछ मांगूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता व्यर्थ है। जब उसे प्रसन्न ही नहीं कहा, भरपूरी नहीं आई, पवित्र आत्मा ही ना उतरा, उसकी वर्शिप ही नहीं गई 1-2 घंटा, तो मांगना क्या है? कई बार हम 1-2-3-4 दिन वर्शिप भी करते रहते हैं, फिर एंड में जाके 3-4 दिन बाद प्रेयर रिक्वेस्ट रखते हैं। मैं आपको नहीं कहता ये आप भी ऐसा करो, क्योंकि हर एक के लिए प्रभु अलग अलग तरह का तरीके से काम करता है। हालेलुया। तो इसीलिए आपको उपस्थिति में परमेश्वर की आराधना, वर्शिप, धन्यवाद करते हुए, पापों का पश्चाताप करते हुए, पूरा मामला क्लियर करते हुए, अब पवित्र आत्मा को उतरना मांगते हुए, और आपको भरना मांगते हुए, और लिखे जब तक यहोवा मिल ना जाए उसे खोजो, जब तक यहोवा मिल ना जाए उसे खोजो, और जब वह निकट हो तब उसे पुकारो कहते हैं। क्या बाइबल में नहीं लिखा है? ऐसे लिखा है, जब तक यहोवा मिल ना जाए प्रार्थना में उसको खोजो। जब आपको पता है ओह आ गया, वो फील हो रहा है, आपको महसूस हो जाता है, जब वो आता है आपको महसूस हो जाता है, आपको शांति फील होनी शुरू हो जाती है। आपका जो यहां से बड़ा बोझ था वो हट जाता है, चिन्ह क्या है वो आ गया, आपको यहां पर वो बोझ हट जाता है, चिंता हट जाती है, आपके अंदर शांति आ जाती है, आपका शरीर में प्रेजेंस, वो टच ऐसे महसूस होता है कि कोई आपको ऐसे छू रहा है। या हो सकता है आप बढ़ सकते हो, और किसी भी रूप से वो आपको एक ऐसे अनुभव, जो अपने प्रेम का अनुभव, जो आप प्यार से रो सकते हो, जो आप आनंद से भरपूर हो, आपको पता है वो आ चुका है। मतलब तो अब वो कहते जब वह निकट है तब उसे पुकारो, जब वो निकट है तब उसे पुकारो। कहते तुम उपवास करते हो, प्रार्थना करते हो, तुम कहते हो हमने उपवास की, हमने प्रार्थना की, और यहोवा हमारी क्यों नहीं सुनता, उसने हमारी क्यों नहीं सुनी? कहता है जैसे उपवास तुम रखते हो, यशायाह 58 में लिखा है, ऐसे उपवास से मैं प्रसन्न नहीं होता। कहते जब तुम उपवास रखे, अलगताई में जाए, प्रेयर में जाए, अपना खाना दूसरों को बांटे, कंगाल की सुधि ले, दया करे तू, और उसने बहुत कुछ लिखा है। जब आप उचित उपवास को 58 अध्याय में पढ़ेंगे, कहते तब ऐसा करने से तू चंगा हो जाएगा। मतलब उचित उपवास, सही उपवास रखने से आप चंगे हो जाते हैं, शारीरिक रूप में भी, मानसिक रूप में भी, आत्मिक रूप में भी, आर्थिक रूप में भी। आप चंगाई को ग्रहण करते हो अपनी लाइफ में, आप ठीक हो जाते हो उसमें। तो इसीलिए कई ऐसे आप करते हो आत्मिक क्रियाओं में जिसमें परमेश्वर उपस्थिति नहीं है। हालेलुया। तो इसीलिए आपको क्या करना है,
इन चीजों को, इन बातों को जो मैं आपको बता रहा हूं अपनी लाइफ में मनन करना है और याद करना है। और अगली बार जब आप प्रार्थना कर रहे हो, आप मांग रहे हो परमेश्वर के साथ, उपस्थिति में जा रहे हो, अब आपने ठीक है मांगा भी आपने उपस्थिति में, अब क्या होगा, जिन जिन विषयों को आपने मांगा है वो आपकी लाइफ में एक एक करके होने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने लिखा मांगने वाले को मिलता है, ढूंढने वाला पा लेता है और खटखटाने वाले के लिए खोला जाता है। ये उसकी प्रतिज्ञा है, ये उसकी वायदा है। तो इसलिए आपने अपनी कमजोरियों पर मनन करना है। ओके, मैं आपको कमजोरियां बताता हूं क्या चीज होती। आप जो आपको लगे ये मुझ में है, आपने लिख लेना है नंबर 1, जल्दी 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 एक पेज पर। ओके, अगर आप परमेश्वर को सुबह उठ के पहला स्थान नहीं देते, ये आपकी कमजोरी है। अगर आप सुबह उठ के पहले और कुछ करते हो, अपना काम, अपना ये, अपना वो, फ्रेश होने की बात नहीं कर रहा हूं, वो आपकी चॉइस है, आपने फ्रेश होकर प्रेयर में बैठना है या सीधा बैठना है आपको। तो आपने 1-2 घंटा कुछ इधर उधर किया और आप सोचते बाद में प्रेयर। अगर आप सुबह उठ के पहला स्थान, कीमती समय, फ्रेश टाइम प्रभु को नहीं दे रहे, ये आपकी कमजोरी है। ओके, अगर आपको है तो आपने लिखनी है। अगर आप रात को बिना प्रार्थना किए सोते हो, थक गए, प्रेयर नहीं की, आपकी कमजोरी है। और मैं आपको बताऊं, कभी भी शैतान आपको कहे कोई बात नहीं, एक दिन छुट्टी ले ले, एक दिन छुट्टी ले ले, आज रात की छुट्टी ले ले, बहुत काम किया, 10 लोगों को सुसमाचार सुनाया, 15 बपतिस्मे दुआ दिए तूने, बहुत मेहनत की, अब 3-4 दिन घूम के आजा। प्रभु कहता है हां घूम के आजा, पर प्रेयर के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी। ये चीज याद रखना। रेस्ट कर ले, और काम छोड़ दे, अपने काम रोक दे, चर्च के काम रोक दे, रेस्ट कर ले, पर प्रेयर के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी कभी आपको। ये याद रखना। अगर कभी भी शैतान आपको भरमाने की कोशिश करे, कोई बात नहीं आज रात की प्रार्थना नहीं की तो कोई बात नहीं, मैं आपको पवित्र आत्मा से भर के बताता हूं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। प्रार्थना में लगे रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, निरंतर प्रार्थना में जागते रहो। पतरस, क्या आज रात की घड़ी, सुबह उसने की होगी प्रार्थना, पर रात को ना प्रार्थना करने के कारण कहता है क्या तू 1 घंटा भी मेरे साथ जाग नहीं पाया? जो पतरस कहता है तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूं, कहता है मैं नहीं इसनू जानता, ये कौन है, मैं नहीं इसनू जानता। क्यों? क्योंकि रात को प्रार्थना नहीं की और उसके अंदर दलेरी नहीं आई दुख सहने की, हियाब नहीं आया, डर गया कोड़े बजते देख के, यीशु को तड़पता देख के कि मेरे साथ भी यही होगा अगर पता चल गया कि ये भी उसके साथ था। एक प्रेयर, क्योंकि शैतान गर्जने वाला शेर है, किसको फाड़ खाए, वो तो मौका ढूंढ रहा है। आपको पता है शेर कितना चतुर होता है, हिरण को कैसे पकड़ लेता है, धीमे धीमे आके चीता कैसे पकड़ लेता है। तो वो आपको मौका ढूंढता है, इसीलिए क्यों मौका देना उसे एक रात छोड़ के प्रेयर। और मैं आपको ये भी बता, आप कहते हैं ये तो बड़ा बोझ है। अरे बोझ नहीं, ये सुबह शाम प्रेयर आप 2 महीने में बने रहे, आप देखना आपकी लाइफ में टेस्टिमनी की बारिश होने शुरू हो जाए। ये बोझ नहीं है, करके देखो एक बार, 4 महीने लेके जाओ तो बारिश क्या हड़ आ जाएगा टेस्टिमनी का आपकी लाइफ में। समझ रहे हो ना? मतलब जितना आप करते हो उतना ही प्रतिफल आपकी लाइफ में आता है। ये बोझ नहीं है, ये आपके ही फायदे के लिए है। प्रभु यीशु मसीह ने जब बिग डिसीजन लिए, उसने सारी रात प्रार्थना की, चेलों को चुनना था, सारी रात प्रार्थना की, स्लीप पर जान देने से पता है बड़ा काम आ चुका है, एंड टाइम रह चुका है, एग्जाम, लास्ट एग्जाम ले चुका है, सब अच्छे पढ़े, ओके, सारी रात प्रार्थना। ऐसी प्रार्थना के पसीना लहू बन के गिर रहा था, ऐसा शरीर को तोड़ रहा प्रार्थना में। और प्रार्थना के बाद हयाब आया कि क्रूस की मृत्यु तक भी आराम से सह ली, हालेलुया, और पिता की दाहिनी ओर जा बैठा और मौत को भी जीत लिया फिर, हालेलुया। क्या यीशु को प्रार्थना की ताकत पता है? अगर वो प्रभु होकर इतनी प्रार्थना करता था, आपको और मुझे कितनी करने की जरूरत है? आप समझ सकते हो हमें कितनी करने की जरूरत है उसको। तो इसीलिए आपको ये चीज समझना है। तो आपको, अगर आप रात को प्रार्थना नहीं करते, वो आपकी कमजोरी है, आपको लिखनी, ये मेरी कमजोरी है। ओके, अगर आप प्रार्थना करने के बाद बाइबल नहीं पढ़ते, लिखो ये मेरी कमजोरी है। प्रेयर की, उठ गए, काम में लग गए, बाइबल नहीं पढ़ी। अरे प्रेयर के 1 घंटे से 15 मिनट कम कर देते, बाइबल तो पढ़ते।
जब प्रभु की बोलने की बात आई तुम काम पे चले गए, अपना हाड़ा 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 पता नहीं क्या क्या किया। ये लटर आधा किलो प्याज, आधा किलो अदरक, आधा किलो मिर्च, आधा किलो शलगम, आधा किलो है क्या क्या आ गया सर्दियों का, अच्छी अच्छी सब्जी है ना। तो सभी अपनी प्राशन लिस्ट प्रभु को दी। जब प्रभु अब बात करने जा रहा है वचन से, मैंने ज्यादातर देखा जब मैं प्रेयर के बाद अगर बाइबल खोलूं, प्रभु यहोवा मुझसे बात करते हैं और मुझसे अपनी डायरी पे लिखता हूं, क्योंकि आत्मिक माहौल में हम उठे। अगर अभी हम बाइबल पढ़ेंगे तो हमें कुछ भेद मिलेंगे। अगर आप सोचेंगे 2 घंटे बाद बैठूंगे, फिर से आपको आत्मिक तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपको रेवलेशन लेना है कुछ अद्भुत, कि एक रेमा वचन आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। रेमा वचन वो है जो आपको व्यक्तिगत आपके लिए बाइबल में मिलता है, वो आपको हिलाता है पूरा अंदर से। आप कह रहे हैं यही तो मेरा प्रेयर का टॉपिक था, प्रभु मैं इस विषय में क्या करूं क्या करूं क्या करूं। आपने 2 घंटे प्रेयर की, प्रेयर के बाद आपके अंदर आया और ये पढ़, प्रभु मुझे कई बार आयतें बता देता है, इतने की इतनी आयत मेरे सामने आती है और लाइन आती है और ये पढ़ना है। और जब मुझसे पढ़ता हूं सेम वही विषय जिसे मैं रख रहा हूं प्रभु के सामने और उसका आंसर आ रहा है उसमें, सेम वो बात जो मैं जानना, समझ रहे ना। इसका मतलब प्रार्थना में जब आत्मा एक हो जाती है, लेकिन जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ क्या हो जाता है, एक आत्मा। तो आप भी आत्मा, प्रभु भी आत्मा। अब क्या होगा, आत्मा आपसे बात करेगा, क्योंकि आप प्रेयर में जाके शरीर से बाहर आ गए, अब आत्मा में आ गए। अब आत्मा आत्मा से बात करेगा, इसीलिए लिखा आत्मिक घर बनते जाओ अंश अंश करके। तो इसीलिए अगर आप उपवास नहीं रख रहे, ये आपकी एक कमजोरी है, आपसे उपवास नहीं रखे जा रहे, आपको प्रेयर करनी, प्रभु मेरी उपवास रखने की कमजोरी। रोज ऐसे लिस्ट बना के इसे 1-2 पर 1 नंबर आ गया, हर प्रार्थना करने रोकने वाली आत्मा, होली गोस्ट फायर, मैं तुझे आग देती हूं, डांटती हूं सुबह की, हर रात को प्रार्थना में जो मेरी रोज की प्रार्थना में रुकावट आ रही है, मैं आग देता हूं, डांटता हूं, तो शैतान डांटता हूं। पहले विनती करो, फिर शैतान को डांटो। पहले प्रभु प्रभु मदद करना प्रार्थना करनी है, फिर अब शैतान को डांटो। 2 चीजें करनी है, एक आप अनुग्रह मांग सकते हैं, एक होता है विनती करनी, एक होता है अधिकार से शैतान को डांटना। एक होता है बीमारी के लिए विनती करनी, एक डांटना। पहले विनती करो, पहले पश्चाताप करो उसके विषय में कि मैं ये नहीं कर रहा हूं प्रभु, मेरी कमजोरी है, मुझे माफ कर। जितनी भी कमजोरियां, 3 काम करने हैं, प्रभु इस कमजोरी के लिए मुझे माफ कर, मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा हूं, 10 दिन हो गए कमजोरियों को लिखे हुए, महीना हो गया अभी तक नहीं छोड़ पाया, फिर आज प्रे करने जा रहा हूं, प्रभु माफ कर, अनुग्रह कर। फिर विनती करो उसके लिए, फिर अधिकार को यूज करो उसको अपनी लाइफ से कमजोरी को दूर करने के लिए, क्योंकि अथॉरिटी आपके पास है, अथॉरिटी आपके पास है। और जब तक ये चीज जो मैं आपको चीज बता रहा हूं, जितनी मर्जी चर्चे विजिट करी जाओ, जितनी मर्जी चर्च, ये भी जाके देखना, आ भी चर्च जाके देखना, आ भी जाके देखना, आ भी जाके देखना, जितनी मर्जी चर्च चेंज करी जाओ, इतनी मर्जी लेहन करवाई जाओ, जितने मर्जी व्हाइट कार्ड बनाई जाओ, जब तक आपकी नी नहीं, प्रार्थना की भेदी नहीं तैयार होगी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे कुछ होगा भी आपको फायदा नहीं होगा उसका। अगर वो कुछ मिला भी, वो ज्यादा टाइम रुक नहीं पाएगा। वो छुटकारा, वो दुष्ट आत्मा 15 दिन बाद फिर आने वाली है, वो बीमारी फिर से आने वाली, वो गिल्टी फिर से बनने वाली है। क्यों? क्योंकि जो चीज शैतानी है वो प्रेयर के द्वारा, किसी के अधिकार के द्वारा चल तो जाएगी, पर उसको रोके रखने के लिए आपको आत्मिक बनना जरूरी होता है, आपको प्रेयर में रहना जरूरी होता है। जब यीशु ने दुष्ट आत्मा निकाल दी, कहा फिर से दोबारा पाप ना करना, ओके, एक सीक्रेट कहता है पाप नहीं करना, नहीं तो फिर आएगी बीमारी, फिर आएगी, ओके। दुष्ट आत्मा निकल गई, सूखी जगहों को कहता है ढूंढती है, जब नहीं पाती, आराम नहीं पाती, पुराने घर में आती, देखती है उसे प्रेयर के बिना खाली है, ये पवित्रता से बाहर आया, अब वो देखती है ये पवित्रता से बाहर आ गया, ये फिर से लंगर प्रसाद खा रहा है, ये फिर से पवित्रता से बाहर आ गया, फिर से इसकी प्रेयर 0 हो गई, ये बिना प्रेयर के रात को सोता है और फिर से उसके अंदर आ जाती है। तो क्या फायदा है? इसका मतलब कंप्लीट डिलीवरेंस, कंप्लीट हीलिंग, कंप्लीट ब्लेसिंग, परमानेंट जो आपकी लाइफ में रहे, वो एक ही चीज पर आएगी, परमेश्वर पर भरोसा रखो, नबियों की प्रतीत करो। आपको परमेश्वर पर भरोसा प्रेयर में जाके बनाना पड़ेगा, फेथ, तो ही आपके ऊपर, तब तुम स्थिर हो जाओगे, तब स्थिर ब्लेसिंग, स्थिर हीलिंग, स्थिर डिलीवरेंस आपको मिलेगी, स्थिर सेवकाई मिलेगी आपको। तो इसीलिए आपको इस चीज में चलना है। मान लो आपके पास दिन में 8 घंटे थे, आपके पास 10 घंटे थे, पर आपने केवल 2.5 घंटे दिन में प्रार्थना करनी थी। और आपने वो 8 घंटे किए, क्या किया अपने आप से पूछो, क्या किया आपने उस 8 घंटे का हिसाब दो। तो इसका मतलब टाइम बेस्ड आपकी कमजोरी है,
सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।